नगर भ्रमण पर निकले देवादिदेव महादेव। ठाट बाट से निकाली शाही सवारी, उमड़ा भक्तों का सैलाब। से सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। सावन मास के अंतिम सोमवार के दिन सभी जगह शाही सवारी निकाली गई। इसके तहत गरुड़ नगर में भी आज 3 शिवालयों श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर की शाही पालकी श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर पहुंची, जहां 3 शाही पालकी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर नगर के मुख्य मार्गों से शाही सवारी निकाली गई। शाही सवारी का स्वागत जगह जगह पुष्प वर्षा एवं प्रसाद वितरण करके किया गया। डीजे की धुन पर दिल्ली से आए कलाकारों द्वारा आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया गया। विगत 2 साल से कोरोना काल की वजह से शाही सवारी का आयोजन नहीं किया जा रहा था, मगर इस वर्ष आयोजित इस शाही सवारी में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भक्तों ने अपने भोले बाबा का स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही इस अवसर पर संस्कार दर्शन न्यूज एंकर लक्ष्मी पांचाल एवं यामिनी तिवारी द्वारा कार्यक्रम का महा कवरेज भी किया गया। इसके साथ आपको शाही सवारी की चित्रमय झलकियों से आपको रूबरू करवाते हैं। देख रहे हैं संस्कार दर्शन और मैं हूँ यामिनी तिवारी। आज आप देख सकते हैं कि आज सावन का लास्ट सोमवार है। आप पीछे भीड़ जमा हुई देख सकते हैं। कि 2 साल से कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, पर अब 2 साल बाद इतनी जोरों शोरों से कार्यक्रम किया जा रहा है। ये सावन सोमवार का लास्ट सोमवार है। आप पीछे देख सकते हैं कि कितने दर्शक कितने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी गरुड़ नगर में शाही सवारी का आयोजन है, उसको लेकर के जो है हमारे पास में ही जो है गाड़ी पर सवार जो कि अपने दोनों ओर जो है यहाँ पर ध्वजाएं, तिरंगा है हमारे मातृभूमि का, क्योंकि तिरंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो ध्वजा लगाई गई है, भगवा रंग की ध्वजा यहाँ पर लगाई गई है और किस प्रकार से उत्साह यहाँ पर लोगों में नजर आ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं हुई, लड़कियां हुई, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है मौजूद है और नाचती झूमती हुई शाही सवारी का आनंद ले रहे हैं। मैं इनसे बात करना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र जोशी। कैसा लग रहा है? 2 साल बाद कोरोना काल था, नहीं निकल पा रही थी, प्रतिबंध था सब पे, अब अचानक से इतना भव्य माहौल बन रहा है गरुड़ में। बहुत ही शानदार माहौल है, बहुत ही खुशी का माहौल है और आज ये माहौल देखकर बहुत हर्ष उल्लास हो रहा है। क्या प्रेरणा मिलेगी इससे अन्य नगरों में, अन्य शहरों में? यह प्रेरणा मिलेगी कि भोलेनाथ की भक्ति हमेशा करनी चाहिए और जब तक जीवित रहे, जब तक भोलेनाथ का नाम हमेशा अपने लबों पर रहना चाहिए। बिल्कुल यही भाव श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं भोलेनाथ की पूरे गरुड़ नगर से जो है प्रत्येक महादेव मंदिरों से भोलेनाथ जी की प्रतिमाओं को निकाल करके नगर भ्रमण पर
आज शाही सवारी जो है पूरे नगर में निकाली गई है और समस्त मंदिरों से जो है शाही सवारी के तौर पर जो है समस्त मंदिरों से भगवान भोलेनाथ की प्रतिमाओं को बाहर निकाला गया और भ्रमण कराया गया उन्हें नगर का। और किस प्रकार से पूरा माहौल रहा, संस्कार दर्शन ने पूरी महा कवरेज में आपको दिखाया है। हमारे साथ में जो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है गरोठ नगर का, उनके पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं पूछना चाहूँगी पंडित जी कि क्या माहौल रहा आज भक्तिमय, सुबह से ही भक्तगण यहाँ पर भी दिखे। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से मिलने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। आने के बाद में उनके दुख दर्द वो सब की सुनने के लिए वो नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। यहाँ परमात्मा की पूजा करी, आरती करी, अभिषेक किया, उनको आह्वान करके नगर भ्रमण करने के लिए नगर के अंदर हम गए। नगर भ्रमण करने के बाद जब तुरंत वापस आए, हमारे घर से भेजा हुआ आदमी वापस आता, द्वार पे हमने उनकी पूजा करी, आरती किया, स्वागत किया, उन्हें उनके स्थान पर बिठाया। क्योंकि श्रावण मास में हर साल पृथ्वी पर भगवान पशुपतिनाथ, भगवान शंकर, ये भोलेनाथ जितने भी हैं, ये पृथ्वी पे विचरण करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों के दुख दर्द को जानने के लिए और उनके निवारण करने के लिए। इसलिए ही ये पूजा और पाठ और आराधना की जाती है। किस प्रकार से भक्तों की भीड़ रही आज पूरे दिन भर चलती रही? आज ऐसा है कि भक्तों की अटाट समूह भीड़ थी। तो 2 साल कोरोना में बीतने के कारण यात्रा नहीं निकल पाई थी। लोगों में अति उत्साह था। हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव का हर आदमी अपने जुलूस में अपनी श्रद्धा के अनुसार आया, पूजा की, अर्चना की, फूल वर्षा की और भगवान के साथ प्रेम से गीत गाते हुए दर्शन करके वापस आए। ये मंदिरों में पूजा करने के अतिरिक्त और क्या उपाय भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण? भगवान कहते हैं ना कि मेरे को कुछ नहीं है, आप एक लोटा जल चढ़ा दो और प्रेम से श्रद्धा से पूजो। आपका अटूट विश्वास और श्रद्धा हो तो आप घर पे भी एक लोटा चढ़ा दीजिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। कि मंदिर में तो सिर्फ इसलिए आते हैं यहाँ पे कि ये जो ज़मीन है ये चारों तरफ से शुद्ध हो जाती है। एक तो शुद्ध वातावरण बना रहता है, दूसरा चीज़ है वास्तुशास्त्र से निर्मित रहती है, तीसरा जागृत अवस्था में भगवान रहते हैं। यहाँ जो पुण्य मिलता है और इसके साथ में पीपल का वृक्ष है, चाहे नदी किनारे हो, पीपल वृक्ष किनारे हो, शंकर जी जहाँ पे भी होंगे वहाँ आपको आराम से आशीर्वाद देंगे। मैं महत्व ये भी जानना चाहती हूँ कि अन्य दिनों के अतिरिक्त सावन माह में ही क्यों इतना भक्त? मास में इसीलिए किया जाता है ना, मैंने आपको बताया ना कि श्रावण मास में भगवान कैलाश छोड़ के पृथ्वी पर आते हैं विचरण करने के लिए, अपने भक्तों के दुख दर्द देखने के लिए कि मेरे यहाँ प्राणी जितने भी हैं किस हालत में कैसे हैं, उनके दुख दर्द से को सुनने के लिए ही आते हैं वो। और उसमें जो अपन उनको किसी से विनती करो तो भगवान जरूर उसका फल देगा। बिल्कुल, सावन माह एक विशेष माह रहता है, जो कि पंडित जी द्वारा इसका महत्व बताया गया कि स्वयं जो है भगवान जो है भक्तों की, भोलेनाथ जो है भक्तों की विनती सुनने के लिए, उनके दुख दर्दों को सुनने के लिए